हेलो फ्रेंड्स, रीडिंग करने जा रही हूँ और रीडिंग का टॉपिक है कि आपके फ़ोन पर कौन नज़र रखता है। ठीक है, आपके फ़ोन पर मतलब आपकी एक्टिविटीज़ फ़ोन से रिलेटेड, आपके मैसेज, आपकी कॉल और आप कब किससे कहाँ क्या बातें कर रहे हैं, इस तरह से मतलब आपके फ़ोन से रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड कौन है जो नज़र रखता है। ठीक है, आपके फ़ोन से संबंधित जो भी बातें जानना चाहते हैं, कौन है जो नज़र रखता है। चलिए, क्यों रखता है नज़र। तो आपके फ़ोन से संबंधित बात। 6 of Pentacles, 9 of Cups, 10 of Wands, 2 of Cups, 9 of Wands, 10 of Swords, Wheel of Fortune, the Magician, 6 of Wands। ठीक है, चलिए, आपके फ़ोन पर आपकी एक्टिविटीज़ पर कोई भी नज़र रख सकता है जो आपको पता भी नहीं है कि कौन है, क्यों कर रहा है। ठीक है, टेलीपैथी, वाटर और लव ऑफ एनिमल्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो फर्स्ट टाइम देख रहा है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती तो आपकी, ये नहीं करती तो दूसरे रीडिंग टॉपिक देख सकते हैं जो आपको अलग अलग टॉपिक पर रीडिंग मिलेगी और अलग अलग तरह का गाइडेंस भी होगा। आपको काफ़ी अपनी प्रॉब्लम के बारे में समझ में आएगा। तो वीडियोस ज़रूर चेक कीजिए, ज़रूर देखिए। अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। आपके मेरे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। शेयर भी कीजिए अगर किसी के लिए लगता है कि हेल्पफुल हो सकता है। 5th चक्र आर्कएंजल माइकल के स्टॉर्म वार्निंग, और देख सकती हूँ 2nd चक्र आर्कएंजल आइडियल। चलिए, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट कहीं ना कहीं आपके लिए हो सकता है, मैटर करता हो, इसलिए मैं निकाल लेती हूँ। रीड ज़रूरत पड़ने पर मैं पढ़ूँगी, रीड करूँगी। तो कौन है जो आपके फ़ोन पर नज़र रखता है। तो सबसे पहले बता दूं कि क्या आपके फ़ोन पर कोई नज़र रखता है। हाँ, यस, आपके फ़ोन पर, आप न केवल आपके फ़ोन पर, आपकी फ़ोन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती है उस पर नज़र रखी जाती है, ज़बरदस्त तरीके से नज़र रखी जाती है। यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है कि आपकी फैमिली मेंबर में कोई है। ठीक है, आपकी फैमिली मेंबर में है कोई, जो कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ कि फैमिली मेंबर में है। मेल पर्सन भी हो सकता, फीमेल पर्सन भी हो सकती है। ठीक है, ज़्यादा उम्र नहीं, मिड एज होगी। जैसा हम एक होते ना मिडिल एज वाले की बहुत ज़्यादा एज नहीं है, इतना बता दूँ मैं आपको कन्फर्म। 40, 50, 30, 25 से लेकर 35, 40 तक की एज के हैं। ये नज़र रखते हैं आपके एक्टिविटीज़ पर। इसके अलावा यहाँ पर कुछ लोगों के लिए निकल कर आ रहा है कि आपका पार्टनर हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, कोई लवर भी हो सकता है। ठीक है, जिससे आप अभी रिलेशनशिप में हैं, आप रिलेशनशिप में है, वो आप पर काफ़ी नज़र रखता है। ये बंदा या बंदी कोई भी हो सकती है। जो इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आपके फ़ोन पर आपका पार्टनर, आपका फैमिली मेम्बर नज़र रखता है। यहाँ पर उनके क्यों रखते हैं नज़र, तो इस आपको ये भी क्लियर कर दूं कि आपकी लाइफ में
आपकी जो फैमिली मेम्बर है या आपका पार्टनर है, आप दोनों के बीच में या आपके फैमिली में या आपकी ज़िंदगी में पहले कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ है, कन्फर्म हुआ है, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि चेक करना चाहिए, कुछ देखना चाहिए, कुछ पता करना चाहिए। रिलेशनशिप को लेकर ही हुआ है, रिश्तों को लेकर ही हुआ है, फैमिली में लेकर, फैमिली के अंदर हो या आपके पर्सनल रिलेशन को लेकर। बहुत बड़ी घटना दुर्घटना कुछ ना कुछ हुई है रिलेशन को लेकर, कन्फर्म है यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से उनको आपकी एक्टिविटीज़, आपकी जो दिनचर्या होती है वो काफ़ी बुरी लगती है, बेकार लगती है। उनको ऐसा लगता है कि एक ये भी बोल सकते कि रिलेशनशिप काफ़ी थकावट देने वाली, चलते 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 कहते हैं ना, ऐसे कि अभी पता किया जाता है, अभी देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर ये रिश्ता ख़राब है, ये चीज़ वो हैं वर्डन टाइप की महसूस होने लगी हैं, या फिर बोले कि घुमाओ, मतलब घूमने वाला सर्कल जो होता है ना, उस पर इंसान क्या करता रहता, घूमता रहता, पर उसको रास्ता नहीं मिलता है। तो वही चल रहा है कि इनके मन में ये है कि आपके रिलेशन को लेकर या आपकी एक्टिविटीज़ को लेकर या आपके काम को, कि आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, किसी और से रिलेशन तो नहीं, किससे बात हो रही, कहाँ बात हो रही, कितनी बात हो रही है, या फिर आप दिन में कितने बार फ़ोन करते हैं, कितने फ़ोन अटेंड करते हैं। इनके सामने भी अगर आप अटेंड नहीं कर रहे, कहीं और कहते हैं ना, जैसे सामने नहीं है, किसी दूसरे रूम में है और रिंग बज रही है, तो ये भले ही आपके सामने नहीं आए, लेकिन कान इनके आपके ऊपर बराबर से रहते हैं। मैंने पहले बोला है कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बर्बाद हुआ है आप लोगों के रिलेशन को लेकर या फैमिली के रिलेशन को लेकर, फैमिली के अंदर रिलेशन को लेकर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रताड़ित या परेशान समझते हैं। और वो उनको चाहिए है, मतलब क्लू, एक चीज़ पकड़ में आना चाहिए, पकड़ में आ जाए बस, फिर गर्दन देखो किस तरीके से दबाई जाती है। ये जो एनर्जी इस तरह है ना, वो आ रही है। और इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल आप पकड़ में आ जाएंगे, आप पकड़ में आ जाएंगे, या आपसे संबंधित जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, वो रिश्ते की बाहर वापस आ जाएगी। अच्छा, ये भी हो सकता है कि यहाँ पर वो भी कर रहे हैं, यहाँ कुछ लोगों के लिए बहुत कम परसेंट है, लेकिन आप भी कर रहे हैं, आपके मन में भी शंका है और आप फ़ोन देखते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत बुरी तरीके से, मतलब दोनों का बराबरी से है कि यहाँ इक्वल, जैसे बोलते हैं ना, रिलेशनशिप अगर इक्वलिटी पर चलती है तो रिश्ते में हर चीज़ में बराबरी होती है। अगर शक आपके अंदर, अगर लड़ाई आपने की है तो झगड़े तो होंगे, लड़ाई झगड़े दोनों तरफ से, प्यार होगा तो दोनों तरफ से, और अगर दुश्मनी भी होती तो दोनों तरफ से, शक होता है तो दोनों तरफ से बराबर, कोई बोलता है, कोई जाहिर करता है, कोई नहीं करता। तो ये चीज़ें आपकी ओर से भी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चल रही है, बराबर से चल रही है, कहीं ना कहीं आपके दिल और दिमाग में ये चल रहा है कि पकड़ लेना चाहिए, ठीक है। तो आपके फ़ोन पर नज़र रखी जाती है, आपने भी ये काम किया काम इस तरीके से चलता है। अच्छा, क्यों रखी जाती है ये भी मैं आपको बता दूं। कुछ ऐसा है जो आधा छुपा है और आधा सामने है। दो लोग हैं, दो लोगों के बीच में कुछ छुपा है, कुछ सामने है, लेकिन जो छुपा हुआ है उसको जानने के लिए, उसको सच्चाई को सामने लाने के लिए ये सब किया जा रहा है। देखिए, ये रीडिंग ज़रूरी नहीं कि हर किसी से रेजोनेट करे, लेकिन उन लोगों से करेगी रेजोनेट जिनके रिश्ते में ये सुनते ही स्टोरी आपको लगता है कि हाँ, हमारे ऊपर उसे, जिनके रिश्तों में ये स्टोरी चल रही है या चल चुकी है, उनसे ही रेजोनेट करेगी। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ऊपर ही ज़बरदस्ती, कोई वीडियो आया है तो अपने ऊपर ढाल कर देखें, नहीं, बहुत कम लोगों से करेगी, पर करेगी तो 101% करेगी, 200% करेगी, पर करेगी रेजोनेट, ज़बरदस्त तरीके से करेगी। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें रिवील होंगी, बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी, उसका मैं आपको पहले भी बता दे रही हूँ। यहाँ पर मुझे बहुत सी चीज़ें क्लियर करनी होती हैं, पाइल रीडिंग नहीं, तो पाइल रीडिंग में क्या होता है, 1 या 2 या 3 वो मैं एक रीडिंग में ही उन चीज़ों को सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगला जानना चाहता है, अगला बहुत सोर्स से, जितने भी सोर्सेज अवेलेबल हैं इस अर्थ पर,
वो ये कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, आप भी और वो भी, कि आपकी ओर से कम पर उनकी ओर से कोशिश ज़्यादा की जाती है। आपने तो किया है, सामने से किया है, यहाँ पर नज़र आता है, नज़र रखना जैसे होता है। ये देखिए टेलीपैथी दिख रहा है। तो ये कार्ड्स ना कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ये जो रीडिंग जो देख रहे हैं ना, आप बहुत ट्राई करते हैं कि आप कनेक्ट हो जाएं उनसे, आपको उनके बारे में जानकारी मिल जाए, आपको जिस तरीके से भी हो, आपको बातों के माध्यम से, आप कुछ ऐसा सोचते हैं उनके बारे में कि आज देखा जाए, समझा जाए, अपने आप को उनसे कनेक्ट करना। कनेक्ट जब हो जाते तो एक टेलीपैथी वाली जो वेव्स होती है ना, वो उठती है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को टेलीपैथी आती है या इससे कनेक्ट करते आता है, लेकिन आपके अंदर दिलो दिमाग में 24 घंटे, ठीक है, 24 घंटे ये चलता है, या उनके दिमाग में जो आपके पार्टनर, 24 घंटे ये चलता है कि बस ऐसा कनेक्शन बन जाए कि इसके बारे में सारी जानकारी मुझे मिलती रहे, फ्रिक्वेंटली मिलती रहे, ठीक है। वो उसकी फ्रिक्वेंसी टूटनी नहीं चाहिए, और हाई फ्रिक्वेंसी में। तो बहुत ज़्यादा आपके अंदर ये चलता है। आपका फ़ोन तो सर्च किया जाता है, बट आप भी कम नहीं हैं, आप उससे ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो आपके बारे में भी है, दोनों का बराबर से मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि इक्वल का आया है। देखिए, ये नहीं बोलूँगी कि आपका ही फ़ोन सर्च किया जाता है, या आपके बारे में ही, आपके मैसेजेस या आपसे जुड़े लोगों के बारे में ही पता किया जाता है। नहीं, आपने भी ये सब कर रहे हैं और किया है, कहीं ना कहीं किया है, कभी ना कभी किया है, ये चीज़ें हुई हैं, चल रही हैं। आपके फ़ोन पर नज़र रखी जाती है या आप किसी के फ़ोन पर नज़र रखते हैं, तो यस 101% रखते हैं। उसका मैंने रीज़न भी बता दिया है, और बहुत श्योरिटी के साथ, कहीं ना कहीं आपकी ये विश है कि ये चीज़ मुझे पता चल जाए, फिर मैं इसको बताता हूँ, देखता हूँ, ये देखती हूँ। ये जो बंदा या बंदी है जो फ़ोन पर नज़र रखते हैं, इनकी दिल और दिमाग में यही 24 घंटे चलती है कि हमें कनेक्ट रहना है, सर्च करना है, पता करना है, चाहे वो किसी भी तरह से हो। यस, पहले कुछ ना कुछ मैंने बोला है कि अपनी एक सिक्योरिटी के लिए, ऐसा नहीं है कि आप किसी की लाइफ को बर्बाद करना चाहते, किसी की ज़िंदगी को आप संवारना चाहते हो। आपकी जो सोल है वो गलत नहीं है, ना उनकी सोल गलत है, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि आपको जो कुछ हुआ उसको संवारना है। लेकिन जब तक आपको पता नहीं चलेगा या उनको पता नहीं चलेगा कि मेन मुद्दा, मेन जड़, मेन चीज़ क्या है, आज भी आप कनेक्टेड हैं किसी से कि नहीं, किस तरह से हो रहा है, इसका सोर्स क्या है, कौन है, क्या है, क्यों हो रहा है, तो ये पता करने के लिए सर्च किया जाता है, पता किया जाता है। और बहुत कुछ है जो आपने छुपा कर रखा था, या आपके पार्टनर ने आपसे छुपा कर रखा था। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, ये रीडिंग से ही पता चलेगा, आपको सब पता है, सब कुछ हिंट है। अगर नहीं है तो आपको हिंट हो जाएगी कि यस, मैंने बोला है कि कनेक्शन आपका बहुत ही ज़्यादा, ये देखिए पानी, वाटर कनेक्शन जो आपका दिली रिलेशन का है, दिलों का है, रिश्तों का है, भावनाओं का है, इमोशनल बहुत ज़्यादा है, इस तरह की चीज़ को लेकर है। तो ये सब किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, मैंने आपको ये भी बता दिया, किस तरह का रिश्ता है ये भी बता रही हूँ। अब देखिए, इमोशनल होना या रिलेशनशिप किसी भी तरह की भी हो सकती, ज़रूरी नहीं कि कोई एक ही तरह की हो, ठीक है, बहुत से रिश्ते होते हैं। तो यहाँ पर वही कोशिश की जा रही है, और दोनों की तरफ से बराबर किया गया है। ये आपके ऊपर भी नज़र रखी जाती है, ठीक है। आपके लिए यही चीज़ एक सामने निकल कर आती है कि जो आपके सामने आज है, आप शक में मत जाओ। ये शक में आप कहीं जा रहे, जो चीज़ है आपके सामने उसको एक्सेप्ट करो। जो रिश्ता है, जो चीज़ है, जो प्यार है, जो अपनापन है, जो भी रिलेशन, जिस रिलेशन में भी आप शक कर रहे हो, मत करो शक, उस एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करना सीखो, तभी उस रिश्ते से आपको प्यार ही प्यार मिलेगा। क्योंकि शक में कहीं ना कहीं यहाँ पर क्लियर निकल कर आ रहा है कि आप अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं, दूसरे को भी ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप सर्च करते हैं, पता करते हैं, उनको जानकारी है, आपके पार्टनर को पता है कि आप भी सर्च करते हैं, और आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं वो नज़र रखते हैं आपके ऊपर, ठीक है।
अगर नहीं पता है तो पता हो जाएगा आपको। बहुत सी चीज़ें आपके सामने हुई हैं जो हिंट हो जाएंगी कि अच्छा इसलिए ये किया जा रहा था। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बार कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है कि अग्नि की पूजा करना या अग्नि से संबंधित रिलेटेड कोई चीज़ यहाँ पर की गई है। ये बोल सकते हैं कि आपको जैसे आपने या आपके पार्टनर ने रिलेशन के लिए, रिश्तों को बचाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो नॉर्मल नहीं होता है। नॉर्मल नहीं होता है मतलब एक मैजिक या जादू या किसी ने कुछ करने को बोला तो वो आपने किया है या करवाया गया है। आपने किया है, कंफर्म किया है, उन्होंने किया है, कंफर्म किया है। ठीक है, या जिसको बोल सकते हैं कि रिश्तों को पवित्र करने के लिए अग्नि पवित्रता का भी सूचक होती है। ठीक है, तो कुछ हुआ होगा आप लोगों के रिलेशन में जिसकी वजह से किसी ने कुछ उपाय बताया हो या कुछ बताया हो, करने के लिए बोला हो, किसी व्यक्ति ने, किसी पंडित ने या किसी भी व्यक्ति विद्वान ने, तो आपने अग्नि से संबंधित कुछ ना कुछ ऐसा किया है, नज़र उतारी हो या कुछ भी किया हो, पता नहीं। पर यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है कि ज़बरदस्त कुछ फायर मैजिक टाइप का हुआ है जो आपकी लाइफ को पॉजिटिव लाए, पॉजिटिविटी में लाए, और जो नकारात्मक ऊर्जा, जो निगेटिविटी है या किसी की वजह से रिश्ते ख़राब हुए, ख़त्म हुए हैं, उसको हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये किया गया। कुछ उपाय किए हैं, सीधा सीधा बोलो तो उपाय किए गए हैं। ठीक है, किए गए हैं और करवाए भी गए हैं। और यहाँ पर आपकी लाइफ में चेंज और प्रोग्रेस, चेंज तो आया है, ज़बरदस्त आया है, या हो सकता है कि उपायों की वजह से, या ये हो सकता है कि एक पॉजिटिव सोच होती ना, बिल्कुल अग्नि की तरह। ठीक है, भगवान के सामने अग्नि प्रज्वलित करना, दीप लगाना, दिया लगाना, ये इस तरह का कुछ ना कुछ किया है और बैठकर उनसे प्रार्थना की हो, कुछ मांग की हो। इस वजह से एक चेंज और प्रोग्रेस आपकी लाइफ में आई है, आपके रिश्ते में बदलाव आया है। अभी ये रिश्ते जो पहले थे वो आज की डेट में ऐसे नहीं होंगे, आप अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि एनर्जी बोल रही है यहाँ पर, जो एनर्जी बोल रही है वो यही बोल रही है कि आज की डेट में आपके रिश्तों में, आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा चेंज और परिवर्तन आया है, जिसकी वजह से हो सकता है कि जो चेकिंग चलती रहती थी पूरे टाइम, फ़ोन की, मैसेज की, आपके बात करने का, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर जो चेक किया जाता था वो थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि चेंज और प्रोग्रेस तो आया है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं, कहीं ना कहीं परेशान हो गए, थक गए, या कुछ इस तरह से हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है कि आप लोगों के बीच में मैं बोल सकती हूँ कि इंटीमेसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे को समझते हैं, प्यार करते हैं, एक दूसरे के करीब हैं। लेकिन इस चीज़ की कमी जब आ जाती है ना, तो इंसान क्या करता है, भगवान के सामने बैठ जाता है ना। तो कुछ अग्नि तत्व की जैसे पूजा करना, दिया जला करके ही इंसान पूजा करता है, पाठ करता है, मानता है, ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो की गई हैं, और अभी प्रोग्रेस में है आपका रिलेशन। हो सकता है कि आपका रिलेशन अभी बहुत बढ़िया जा रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, और पार्टनर भी हैं, लवर्स हैं, किसी भी तरह के रिलेशन में हस्बैंड वाइफ भी है, तो अभी एक दूसरे को फॉलो कर रहे हो, एक दूसरे की बात भी मान रहे हो, आराम से ज़िंदगी जो कहते हैं ना कट रही होगी। ठीक है, शक मत करिए, क्योंकि शक करेंगे तो देखिए सब बर्बाद। यहाँ पे ऐसा कोई कार्ड नहीं आया है कि आपके रिलेशन में निगेटिविटी है। अगर निगेटिविटी तो आप खुद ला रहे हैं ना, फालतू के काम करके, मैसेज चेक करना, फ़ोन पर नज़र रखना, बात करने पर देखना, तो ये आप कर रहे हो। जो नहीं ज़बरदस्ती करोगे, नहीं हो रहा है तो हो जाएगा, क्योंकि जो सोच हमारी 24 घंटे चलती है वो कन्फर्म हो जाती है। ठीक है, तो अब आपको संभल कर रहना है, ये भी एक गाइडेंस है। ये बहुत बड़ी बात मैंने बोल दी है, बोलना तो नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपने हाथों से, या आपका पार्टनर अपने हाथों से आपके रिश्ते को ख़राब कर रहा है, या आप अपने हाथों से अपने रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, कन्फर्म है।
इसके लिए और बहुत बड़ा गाइडेंस दे सकते हैं कि आप थोड़ा सा इस रिश्ते से ध्यान हटाइए, अपनापन दीजिए, लव को एक्सेप्ट कीजिए, अपने रिश्ते को, रिलेशन को, जो भी है उसको एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है। उस पर विश्वास, ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिससे हम प्यार करते हैं उस पर विश्वास भी करते हैं और शक से ख़त्म कर देते हैं। तो जो रिश्ता चल रहा अच्छा खासा, आगे जाके आपका जो शक है ना वो हटता नहीं है, पीछा नहीं छोड़ता, यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे। तो अगर नहीं हटाएंगे तो आप क्या करेंगे? तो आपके लिए गाइडेंस है कि आपके दिलो दिमाग से वो चीज़ें नहीं जा रही है, आपके पार्टनर के दिलो दिमाग से ये चीज़ें नहीं जा रही हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स की सेवा करना है, ठीक है। बहुत जल्दी चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज आएगा, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। जो आपके जो फालतू का काम करते हैं, है ना, जो शक में चल रहा है, तो या आपका पार्टनर आप पर नज़र रख रहा है, तो आप भी अगर एनिमल, ज़रूरी नहीं कि आप शक कर रहे हो, आपका पार्टनर कर रहा है, तो उसका शक खत्म हो जाएगा। आप करोगे सेवा तो पूरा आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि आपने मतलब ये जो शक चल रहा है ना, नज़र रखना फ़ोन पर, आपके बात करने का तरीका, आपके टेक्स्ट मैसेजेस या और भी चीज़ें हैं, मैसेज बस ही नहीं होता है। तो जैसे ही रिंग हुई तो अगला अलर्ट हो जाना, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हो रही हैं ना, वो क्यों हो रही हैं? इतना आपके बीच में या पहले हो चुकी हैं, अभी तो अच्छा चल रहा है, एनर्जी मिल रही है, पर पहले हो चुकी है, आने वाले समय में जिसके साथ नहीं हुआ है वो हो रहा है, क्योंकि शक का बीज तो आ गया है, तो ये सब होगा। तो आपको मैंने बता दिया है कि एनिमल्स की सेवा कीजिए, निगेटिविटी से निकलिए, उनका जो प्यार है उसको एक्सेप्ट कीजिए, बिना शक किए हुए। विश्वास ही सब कुछ होता है, विश्वास भगवान बना देता है। पत्थर को भी भगवान पूछने लगता है, क्यों? क्योंकि उसको विश्वास होता है कि ये भगवान है, और उस दिन एक न एक दिन जब डेली पूजा करो तो उस पत्थर से भी वो पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है। ये साइंस ने भी मान लिया है कि अगर हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल से, आत्मा से चाहते हैं और अपनी पॉजिटिव एनर्जी देते हैं ना, तो हमारे आसपास की चीज़ें भी पॉजिटिव, वो पत्थर भी। शिव शंकर बहुत से लोग होते हैं, बहुत सी जगह मैंने देखा है कि इतने प्यार से किसी नदी से उठा करके लेकर आए, प्यार से पवित्र जगह से कोई पत्थर उठा के लाते और अपने घर में रखकर पूजा करने लगते हैं। उसका क्या कारण है गाइस? तो देखिए, उन्होंने माना भगवान मानकर लाए हैं, और पवित्र जल कहीं से लेकर आते हैं और वो अपने घर में रख लेते हैं। तो ये जो वो अपनी 100% पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव सोच दे रहे हैं, एक शक नहीं ला रहे, 1% शक नहीं रहता उनके मन में। उनको लगता है कि इनसे हमारा हित होगा, तो वो चीज़ में एनर्जी अपने आप पैदा हो जाती है। वो चीज़ आपका अहित कर ही नहीं सकती। जब निर्जीव चीज़ों के लिए मैं बता रही हूँ, जल को लोग पॉजिटिव बना लेते हैं और जल उस पॉजिटिविटी इतनी डाल देते हैं और उसको पानी पीते हैं, उस जल को ग्रहण करते हैं, तो उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। तो क्यों होती है? क्योंकि उसमें पॉजिटिविटी, उसमें अपनी सोच, अपनी प्योरिटी भर दी जाती है, उसमें कहीं शक नहीं रहता है, शक के लिए कोई जगह नहीं रहती। तो जब ये निर्जीव चीज़ में ऐसा हो सकता है, तो आप ये सोचो, इंसान है यार हम लोग, आप भी इंसान हैं, आपका पार्टनर भी इंसान है। तो अगर आप अपनी पॉजिटिविटी दोगे 100%, तो क्यों नहीं आपको वहाँ से मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा आपको बदले में? क्यों नहीं बदलेगा वो इंसान? तो यहाँ पर थोड़ा सा बदलना है, क्योंकि आप लोगों ने कोई बातें एक दूसरे से शेयर की नहीं। शक ही शक में बहुत सी चीज़ें हैं जो बोल नहीं पाते हैं, शक कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हुई है, कुछ गांठ बंधी हुई है जो खुली हुई नहीं है। जो पहले हुआ उसी चीज़ को लेकर के आज भी ये भी हुआ, वो भी हो, उसके ऊपर और अचार डालकर, मसाले डालकर, आराम से चटकारे लेकर अपनी दिमाग में स्टोरी बनाना और फिर साथ में चलते भी जाना। तो ऐसा नहीं होता है, इस तरह से लाइफ को, ज़िंदगी को नहीं जिया जाता है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपका जो 5th चक्र है, मतलब जो बातें नहीं बोली हैं तो बोल दो ना, कड़वाहट है कुछ बोल दो ना। अगर कोई बात क्लियर नहीं हुई तो क्लियर कर लो ना। क्या होगा? थोड़ा और हॉट डिस्कशन होगा, थोड़े और 2-4 अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करोगे, 2-4 शब्द उटपटांग बोलोगे एक दूसरे से, क्लियर तो हो जाएगा ना। मन से, दिल से, दिमाग से ये चीज़ें तो निकल जाएंगी। बैठो, शांति से बैठो। मैं लड़ने के लिए यहाँ नहीं बोल रही कि आप जाकर लड़ने लग जाओ कि ऐसा ऐसा है, मेरे दिमाग में ये चल रहा, तुमने ऐसा किया। ऐसा नहीं करना है। आपने दोनों शांति से बैठो एक जगह,
अब बहुत अच्छा माहौल बनाओ। हम तो बोलते हैं कि आप बैठो, एक दिया जलाओ, भगवान के सामने बैठो और बोलो कि मेरे को आपसे यही शिकायत है। उनको जो शिकायत है वो बोले। सामने नहीं मिल सकते, दूर है, कहीं बात नहीं हो पा रही है, तो आपने एक दूसरे से फ़ोन पर बात करना है, पर करना है। अगर मन में कोई कड़वाहट है ना तो बोल दो, उस चीज़ को क्लियर करो। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें, बातें क्लियर नहीं हुई हैं। आपकी बातें जब तक दिल खोल कर नहीं बोलोगे, आपके दिमाग में चल रहा है पूरे टाइम, आपकी जबान में चल रहा है, आप अकेले में भी बोलते हो, उस चीज़ को दोहराते भी हो कि ये ऐसा किया जा रहा, ठीक है, आपके दिमाग में बैठी हुई बातें, लेकिन जबान पे क्यों नहीं आ रही? भाई बोलो ना, बोलो ना। बोलने से तो हल निकलता है, नहीं बोलेंगे तो क्या होगा? चलाते रहो शक में ज़िंदगी, ठीक है, और अलग हो जाओ, रिश्ते अलग कर लो। क्यों जुड़े हो? मत जुड़ो, अभी भी जुड़े हो, मुझे दिख रहा है। मत जुड़ो ना, रिश्तों को चलाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि आप दोनों को अपने रिश्तों में ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं है अभी, बर्बाद है। हो सकता है कि रिलेशन इस तरह के भी हो गए होंगे कि हार्डली कभी बात करते होंगे प्यार से, नहीं तो नहीं करते होंगे, ठीक है। हस्बैंड वाइफ भी होंगे तो इस तरह से ऐसा चल रहा होगा कि कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, एक रूटीन होती है जो लाइफ की, ज़िंदगी जीने की, बस वही करते हैं। बात मुझे नहीं लगता कि बहुत प्यार से, बहुत आत्मा से, दिल से होती होगी। पार्टनर्स भी होंगे तो फोन, आपका मिलना या बातें करना बहुत दिल और दिमाग से नहीं, दिल से तो नहीं होता है, दिमाग से होता है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है तो आपके रिश्ते बहुत बार ऐसा हो, अच्छा चल रहा है, अच्छा चलते चलते एकदम रिश्ते खाली हो जाते हैं, ठीक है। आपका दिमाग हावी हो जाता है, ये बोल सके आपका शक, डाउट जो है कंटिन्यू आपके रिश्तों को ख़त्म कर देता है, खाली कर देता है। तो आपके हाथ में है। ये देखो सबसे बड़ा कार्ड या पॉजिटिव कार्ड बोलते हैं इसको, और बहुत अच्छा कार्ड होता है। सब कुछ आप सुधार सकते हैं, आपके हाथों में कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अगर अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहते, बनाना चाहते हैं तो विश्वास करो, बैठकर बात करो। 8-10 पॉइंट देती हूँ, और पॉजिटिविटी लाना है अपने आप को तो मैंने बोला है कि बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो, एनिमल्स की सेवा करो, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। अपने दिल की बातें बोलो, मन की बातें बोलो, उसको क्लियर करो, जो भी शॉर्ट आउट होगा आपकी लाइफ उस पॉजिटिव उसमें जाएगी। फ़ोन, मैसेज या किसी से बात करना, ये चेक करना, ये तो शक को 24 घंटे बढ़ाता है और ज़िंदगी बर्बाद करता है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके रिश्ते बनते हैं बिगड़ते हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं। अभी पॉजिटिव कुछ समय से चल रहा है, लेकिन पहले जो हुआ बहुत बुरा हुआ, फिर आपके बीच में फिर नेगेटिविटी आ जाती, तो मत कीजिए ऐसा, ठीक है। तो ये रीडिंग थी, गाइडेंस थी। यहाँ पर वही चीज़ चल रही है कि अगर रिश्ते से निकलना है तो क्लियर निकल जाओ, बात करके निकलो, ठीक है। नहीं निकलना है, रिश्ते बने हुए हैं तो फिर शक मत करो, शक मत करो, बैठकर बात करो। सोल्यूशन हर किसी को मिलता है, हर चीज़ का है। और विश्वास में मैंने बोला ना, पत्थर को भी इंसान भगवान बना देता है, और उससे भी हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगती है गाइस। तो फिर इंसान है हम, ठीक है। ऐसा कहीं नहीं होता है कि आप किसी को प्यार दो और वो आपको ख़त्म करने में आमादा हो जाए, नहीं, कभी नहीं होता है, ठीक है। नहीं होगा तो वो सामने से बोलेगा ना आपसे, रिश्ते से बाहर निकल जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं तो आपको करना है, क्योंकि आप एक दूसरे को चाहते भी बहुत है, बहुत नज़दीक भी हैं, ऐसा यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। इंटीमेसी दिख रही है, किसी किसी के और बोले इंटीमेसी में खुलकर बोले तो फिज़िकली रिलेशन भी हैं आपके, तो फिर क्यों इतना, क्यों ज़्यादा फिर ये सब करना, ठीक है। रिश्तों में फिर इतना आगे मत बढ़िए ना, शक को मत लाओ। रिश्ता चलाना तो शक छोड़ दो। अगर मान लीजिए इससे भी नहीं चल रहा है, आपको कुछ लगा कि लाइफ में पहले कुछ पकड़ा है आपने, एक दूसरे के रिलेशनशिप में कुछ ऐसा गलत हुआ है, तो सामने से बात करो कि भाई नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो बहुत से रास्ते हैं, आप मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय। ये रीडिंग थी, काफ़ी डिटेल में रीडिंग थी, तो चलिए।